वीडियो। आज कक्षा 10 विषय हिंदी। हिंदी के अंदर सिटीज और सिटीज के अंदर अपनी जो बुक चल रही थी सिटीज भाग 2, उस भाग 2 के अंदर जो गद्य विधा है, गद्य जो भाग है उसका चैप्टर नंबर अपने 13 नंबर चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या होती है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक होती है कि जहां मानव क्या हो, मानव का मन क्या हो, उस करुणा में हो, करुणा की दिव्य चमक दिखाई देती है, जिसमें जिसमें प्रकाशमान हो। इस पूरे ही अध्याय के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। वो कौन है भाई? मैंने नाम भी लिखा है, फादर कानिम बुनके। फादर कानिम बुनके इस पाठ का मुख्य पात्र है, जिसको ध्यान में रखकर ही लेखक ने पूरा अध्याय आपके सामने लिखा है। इस अध्याय की पीडीएफ मैंने भेजी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा और आपको कुछ चैप्टर समझ में आया होगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए फादर कानिम बुनके, फादर कानिम बुनके का जो जीवन परिचय है, जो जीवन है, जो उन्होंने अपना जीवन जिया है मृत्यु तक, क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो आपका अध्याय है, ये जो अध्याय है क्या चल रहा है अभी, ये बीते हुए समय को बताने का प्रयास कर रहा है। जो समय बीत गया उसको बताने का प्रयास कर रहा है। कौन सा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर कानिम बुनके, फादर कानिम बुनके का आपने पढ़ा होगा अध्याय के अंदर, पाठ के अंदर, कि प्रारंभ में क्या दिखाई देती है कि फादर कानिम बुनके की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उनके जीवन को बताया गया, उनके जीवन को बताने का प्रयास किया गया है। देखिए फादर कानिम बुनके में परिवार में कौन थे? माता पिता थे। परिवार में माता पिता, एक बहन तथा क्या थे? 2 भाई। परिवार में कौन है? माता पिता, एक बहन तथा 2 भाई हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व, फादर कानिम बुनके का व्यक्तित्व कैसा है? प्रभावशाली है। एक बार देखते ही दूसरे व्यक्ति पे क्या है? प्रभाव आ जाता है। दूसरे व्यक्ति क्या है? उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हो जाता है। ऐसा अच्छा व्यक्तित्व किसका है भाई? फादर कानिम बुनके का। इसके साथ ही क्या है? मानवीय गुणों के भंडार। फादर कानिम बुनके में क्या है भाई? मानवीय गुण अपार है। मानवीय गुणों के भंडार का मतलब जो अच्छे मानव के गुण होने चाहिए। अपने कहते हैं कि मानव के गुण के अंदर क्या है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, हमेशा सत्य बोलना, परिश्रम करना, ये जो अच्छे गुण है मानवीय गुण, वो क्या है? मानवीय गुण भंडार किससे मिलता है? फादर कानिम बुनके में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? प्रेम और करुणा का संजीव। फादर कानिम बुनके क्या है? प्रेम और करुणा। करुणा क्या होती है भाई? दुख का भाव। करुणा मैंने बताया था आपको, करुणस, करुणस का मतलब क्या है? दुख। प्रेम और करुणा इसका मतलब क्या होता है भाई? दुख का संजीव रूप। प्रेम और करुणा का दुख मतलब क्या चीज है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है, उसके दुख को अपना दुख मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख को क्या मानते हैं? अपना दुख मान लेते हैं। और उस दुख को जब दूर ना हो जाए तब तक क्या कहते हैं? वो भी दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उस व्यक्ति का दुख क्या कहते हैं? दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्या है? प्रेम और करुणा का संजीव। कौन थे भाई? फादर कानिम बुनके। सन्यासी होकर भी संबंधों की अंतर्गणता को बनाए रखना। सन्यासी होकर भी इन्होंने संन्यास धारण कर दिया था। लेकिन एक तो होता है, 2 प्रकार के होते हैं कि एक तो है कि आपने संन्यास ग्रहण कर लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया और आप कहाँ चले गए भाई? आप गुफाओं में चले गए, आप वहां जाके तपस्या कर रहे हैं, पूरे संसार को त्याग दिया आपने। एक है कि आप संसार में रहते हुए भी क्या है? सन्यासी हो जाते हैं। तो फादर कानिम उनके कहते थे, फादर कानिम संसार में रहते हुए क्या हो गए थे? सन्यासी हो गए थे। तो सन्यासी हो कभी संबंधों की अंतर्गणता, संबंधों की अंतर्गणता मतलब क्या है? संबंध को बनाए रखना, संबंध को जो है वो ज्यादा अच्छी तरह बनाने का प्रयास करना। हिंदी के प्रति अध्ययन प्रेम। फादर कानिम बुनके हिंदी के प्रति बहुत अधिक प्रेम दिखाते थे। हिंदी के प्रति बहुत अधिक स्नेह था और चाहते थे कि हिंदी क्या हो? हिंदी भाषा बहुत आगे तरक्की करे, बहुत आगे करे। इसलिए उन्होंने क्या कहा था? पैमन नाम की एक संस्था बनाई थी भाई। कौन सी बनाई थी? पैमन नाम की एक संस्था भी बनाई थी। किसने बनाई थी भाई? फादर साहब कानिम बुनके ने। साहित्यिक संस्था है। तो हिंदी के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम था। हमेशा चाहते थे हिंदी क्या हो? हिंदी का विकास हो, उत्तरोत्तर विकास होता है, आगे से आगे विकास होते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा को में देखने की चिंता करना। फादर कानिम बुनके हमेशा चाहते थे कि हिंदी क्या हो? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन जाए। उसके लिए हमेशा चिंतित रहते थे, प्रयास करते थे, सोचते रहते थे। हिंदी की उपेक्षा में दुखी होना। इसके साथ ही अगर कहीं
कहीं भी भारत के अंदर किसी भी जगह अगर हिंदी की उपेक्षा होती तो उनको बहुत ही दुख होता, वो बहुत ही दुखी हो जाते कि आज हिंदी जो उनको क्या कहते थे, हिंदी को क्या कहते थे, राजभाषा मान जाते थे, उसकी जब उपेक्षा होगी तो कौन दुखी होते थे, फादर कानिम बुनके दुखी होते थे। भारतीय संस्कृति के प्रेम करना, फादर कानिम बुनके विदेश में रहते हुए भारत की संस्कृति से बहुत अधिक प्रेम करते थे। भारत की संस्कृति कैसी है भाई, बहुत ही अनोखी संस्कृति है, विविधता में एकता। यहाँ भारत के में विविध समुदायों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े आदर से रहते हैं, बड़े स्नेह से रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति के प्रेम, फादर कानिम साहब उनके भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक क्या करते थे, प्रेम करते थे, बहुत अधिक स्नेह करते थे, और बहुत अधिक उनकी इच्छा थी कि भारतीय संस्कृति जो अनेकता में भी एकता को बताती है, जो जाति भिन्न भिन्न जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, धर्मों के लोग एक साथ प्रेम से भाईचारे से उसको बताते थे। तो ऐसी संस्कृति से क्या कहते थे, फादर कानिम उनके बहुत अधिक प्रेम करते हैं। सुख में शुभ आशीष देना, शुभ आशीष का मतलब क्या है, अच्छा आशीर्वाद देना। शुभ आशीष का मतलब क्या है, अच्छा आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद है। दुख में सांत्वना के जादू भरे शब्दों के, देखिए आगे विशेषता क्या है, फादर कानिम उनके व्यक्तित्व की विशेषता देख रहे हैं। सुख में शुभ आशीर्वाद देना, सुख में क्या कहते थे, वो शुभ आशीर्वाद देते थे। कौन देते थे भाई, फादर कानिम साहब उनके। और दुख में सांत्वना के जादू भरे शब्दों से, दुख में सांत्वना के जादू भरे शब्दों से क्या कहते थे, दुख दूसरों को शांति प्रदान करते थे, दूसरों को कहते थे शांति प्रदान करने का काम करते थे। अद्भुत गुण, ऐसा जो अद्भुत गुण है वो किसमें था भाई, फादर कानिम साहब बुनके में था। और जो आपका अध्याय है, ये जो अध्याय है कौन सा भाई, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा अध्याय किस पे केंद्रित है भाई, फादर कानिम साहब बुनके पर। मानवीय करुणा, करुणा का मतलब क्या है, मानवीय करुणा, मानव की करुणा की दिव्य चमक, दिव्य चमक का मतलब अनोखी चमक किसमें थी, फादर कानिम साहब बुनके में थी। पूरे अध्याय के अंदर, संपूर्ण अध्याय के अंदर जो मैंने वो पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ में पढ़ा होगा कि पूरा जो एक व्यवहार है, पूरा जो जीवन दर्शन है, लेखक ने क्या कर दिया भाई, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और ये जो है फादर कानिम साहब उनके व्यक्तित्व में अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी विशेषताएं व्यक्तित्व में, जिनसे उनका व्यक्तित्व आज भी क्या है भाई, बहुत अधिक उजागर है। आज भी लोगों ने मरने के बाद लोग याद रखते हैं कि वास्तव में व्यक्ति क्या थे, चाहे वो हिंदी के प्रति, हिंदी को आगे राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में बात हो, हिंदी को बच्चा दुखी होना हो, लोगों की सेवा करना हो, अच्छे मानवीय गुण करना हो, भारतीय संस्कृति प्रेम करना हो, ये सारा जो है वो इस अध्याय में बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अध्याय इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ जाएगा कि वास्तव में फादर कानिम बुनके के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण है। इसलिए कहा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय का मतलब मानव, मानव कौन है, फादर कानिम बुनके। करुणा का मतलब क्या है, दुख के भाव, हर स्थिति से प्रेम करना, हर स्थिति से स्नेह करना की दिव्य चमक कौन है, फादर कानिम साहब बुनके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको फादर कानिम साहब बुनके के बारे में पता चल जाएगा। आप समझ जाएगी वास्तव में फादर कानिम साहब बुनके के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।